हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। आज जो है कि हम एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एक नई प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक प्रॉपर्टी थी जिसका हमने वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। और यह जो है कि दूसरा प्रॉपर्टी है जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट क्या है। तो क्वांटाइजेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, चाहे एनर्जी हो या यहाँ पर चार्ज है, वह किसी सबसे स्मॉलेस्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके इंटीग्रल मल्टीपल होती है। मीन्स उस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जब हम किसी दूसरी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइज हो रही है क्वांटिटी। जैसे चार्ज की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ज जो है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी के या एक फंडामेंटल चार्ज के, यहाँ पर कंसेप्ट भी आएगा फंडामेंटल चार्ज का, तो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो एनर्जी होती है वो जो है कि क्वांटाइज्ड होती है, वो जो होती है एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होती है, या हाफ एच न्यू के मल्टीपल होगी, या फिर एन प्लस हाफ एच न्यू की होगी। तो यह एक तरीके से जो है कि उसका जो एनर्जी होगी या फिर कोई क्वांटिटी होगी वह इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं हाफ इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकता है। और लेकिन वो क्या होगी, फिक्स रहेगा, उसकी जो वैल्यू रहेगी वन टू अनदर जो होगी, वो डिफरेंस जो होगा वो फिक्स रहता है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन की बात करेंगे और वो भी चार्ज की क्वांटाइजेशन की बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भी बॉडी में, जो कि हमने लेक्चर में बताया भी था पिछले लेक्चर में, जो भी बॉडीज होती हैं यदि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसको यदि हमें इलेक्ट्रीफाई करना है तो उसको हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं दो ऑब्जेक्ट को बीच एक दूसरे से। तो एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो भी चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, यह जो है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। किसके ट्रांसफर से होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, या फिर पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में चली जाएगी। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, आउट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बॉडी एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो क्वांटाइजेशन है उसमें जो है कि कोई भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो जो है कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही ट्रांसफर से ही हमें चार्ज जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के। दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो भी चार्ज जनरेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है,
जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन को और छोटा पार्टिकल में ब्रेक कर सके तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस होगा या फिर डिफिशियंट होगा वो भी एक इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। तो इस तरीके से जो जनरेट होगा चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के पर या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स +1.6 × 10⁻19 कूलम। यह चार्ज जो है इस मैग्नीट्यूड को हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं या फिर फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल ई जो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस तरीके से जितने भी हमने बातें की कि जो भी चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या फिर एक्सेस से होता है। इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में। तो हम यह कह सकते हैं, वी कैन स्टेट दैट एनी फिजिकल चार्ज ऑन ए बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर फंडामेंटल चार्ज हम कह सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन या फिर बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर प्रिंसिपल ऑफ जो है एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं इस स्टेटमेंट को। सपोज दैट कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज स्मॉल q एंड n इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, देन द charge on a body can be expressed by mathematically expressed by q is equal to ±ne ±ne हो सकता है चार्ज। यदि पॉजिटिव होगा तो ne होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो -ne होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा हो सकती है। और ये जो वैल्यू है E = 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि फंडामेंटल चार्ज है, इसको हम क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो जो सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है चार्ज होता है वह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, जिसको हम क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इस तरीके से जो चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो जो है कि E का फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकता है। जैसे 0.3 0.2 0.5 या 1.2e इस तरह से नहीं हो सकता। जब भी होगा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। E हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, या फिर -e हो सकता है, -2e हो सकता है, सो ऑन इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यह पूरा जो है कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये पूरा टॉपिक है। इस पर हमने बोर्ड्स पर इसको नोट कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसको आप नोट कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।